परम पूज्य महर्षि महेश योगी उपदेशामृत प्रवाह। शिवत्व को अपने जगा लो, पुरुषत्व को अपने जगा लो, ब्रह्मचर्य को अपना पूरा जगा लो, तो अपने आप पूरी प्रकृति सारा का सारा काम करेगी, स्वभाव से करेगी। ये जो सिद्धियां विद्यां होती हैं ना, सिद्धियां होती हैं, एक तो छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं, और दूसरी सिद्धि क्या होती है? जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। ये भारत की इच्छा करने का प्रकार है। कहाँ से इच्छा करेंगे? वहाँ से इच्छा करेंगे जहाँ पूरी क्रिया शक्ति जागृत रहती है, और वो परा की चेतना में जागृत रहती है, और उस परा की चेतना को अपने चेतना में जगाने के लिए अपने देवी देवताओं के ये जो विधान है, अपना भक्ति का जो विधान है, भक्ति के कितने संप्रदाय हैं अपने देश में, योग के कितने बट गए हैं संप्रदाय हैं, देवताओं को लेके कितना कितना संप्रदाय हैं। तो अपना देश सिद्धों की सराय है। यही है कि अब वो बाहर की चकाचौंध में गड़बड़ हो गया है, अभी फिर अपना उसको जगा लेते हैं, कर लेते हैं। जगत के उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? बड़ा कमाल किया है भर्तृहरि ने ये कह के कि जगत के उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? विवर्त है, विवर्त। उनको हजारों पीएचडी देने का मन होता है, खाली ये जगत की प्रक्रिया का जो उनने वो जो उसका वर्णन किया ना, जगत की प्रक्रिया क्या है? जगत की प्रक्रिया है विवर्त। अब इसको विवर्त को थोड़े से में समझ लो। विवर्त कहते हैं रज्जू में सर्प का, एक रस्सी पड़ी है और रस्सी जरा अंधेरा सा है तो वो सर्प दिखने लगा, तो रज्जू में सर्प जो है, रज्जू में सर्प का जो भान हुआ वो जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया है। बड़ा कमाल किया है भर्तृहरि ने इन शब्दों में, बड़ा कमाल किया है कि जगत की प्रक्रिया माने जगत कैसे बना। जगत कैसे बना? जगत वैसे ही जगत वैसे ही बना जैसे सर्प बन गया, रज्जू का सर्प बन गया। इसको कहते हैं विवर्त। तो विवर्त में क्या है? विवर्त में अर्थ की प्रधानता है। अर्थ, अच्छा, अर्थ को वहाँ समझो जैसे ये क्या कहते हैं इसको, स्मृति। एक स्मृति है। फिर वहाँ चलते हैं अपने बरगद के वृक्ष के पोल में, स्मृति है। तो स्मृति जो है, स्वाभाविक स्मृति, अव्यक्त स्मृति व्यक्त हो गई। अव्यक्त व्यक्त हो गया तो स्मृति श्रुति हो गई। श्रुति माने ये जो इंद्रियजन्य हो गया, पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय हो गया। अव्यक्त सत्ता
व्यक्त के क्षेत्र में आ गई तो वो क्या हुआ, भान हुआ। अर्थ जो है वो केवल भान है, अर्थ एक भान है। जैसा चेतना उसकी है उसके अनुसार जो भान हुआ वो उसका अर्थ हुआ। तो एक ही शब्द का कितने भान हो सकते हैं, जैसी उसकी चेतना का स्तर होगा, माने ज़्यादा अलर्ट या कम अलर्ट या ज़्यादा जागृत या कम जागृत या आलस्य की क्या क्या, तो जब उसकी चेतना के ऊपर अर्थ का वो निर्भर करता है, जब चेतना के ऊपर अर्थ निर्भर करता है तो वो अर्थ जो है वो पदार्थ से संबंधित नहीं है, वो भान से संबंधित है कि क्या भान हुआ, क्या भान हुआ, क्या भान हुआ। तो जो भान से संबंधित है वो वैसे ही है, उसी को विवर्त कहते हैं। उसमें सर्प है नहीं, रज्जु में रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन उसको भान हो गया। अब उसको जो भान हुआ, ये जो भान हुआ उसी को कहते हैं विवर्त। विवर्त माने वो चक्कर लग गया, चक्कर लग गया। ये चक्कर वहीं का है जहाँ कहते हैं स्वरूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्यमितहत्र। तो वो अपने स्वरूप में वो जो वृत्ति हो गई, जो वो चक्कर लगने लगा, वो भान का चक्कर हुआ। वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है, वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है, खाली भान से संबंधित है। तो ये जो भान हुआ वही सृष्टि की प्रक्रिया हुई। विलक्षण दृष्टि, और उस दृष्टि में जो शब्दों का चयन भर्तृहरि के वाणी से निकला है, बड़ा वो है, मनोहर है, बड़ा मधुर है, इसलिए कि वो बहुत पूर्ण है। वो ठीक से उसने व्याख्या किया है। जगत क्या है उसके लिए एक और अपना वो कहते हैं ना, कहते हैं क्या कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये विवर्त है। जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि है, वैसा उसका संसार है। तो उस संसार के निर्माण में भर्तृहरि को दिखा कि कुछ है नहीं सिवाय दृष्टि के, भान हुआ। और भान जो है क्या है, कहते हैं काल्पनिक है। तो जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, काल्पनिक है। माने कुछ है वह नहीं, कुछ होता नहीं है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। यही योग वशिष्ठ का विषय है। योग वशिष्ठ का ये विषय है कि वो काल्पनिक निकल आया है, जरूर दिखता जरूर है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है कि कहाँ से बना, ये जगत कहाँ से बना, तो जगत कहाँ से बना, कल्पना से बना। वो काल्पनिक है, काल्पनिक है। ये भर्तृहरि के और जितने वो सब हैं, वो सब उसी क्षेत्र के हैं जहाँ पुराण तत्व में स्मृति है,
स्मृति श्रुतिमान होती है। जहाँ श्रुतिमान स्मृति है और स्मृतिमान पुराण है, पुराण तत्व है। तो इसीलिए श्रुति स्मृति पुराण का अपना महत्व है। और ठीक इसी को आगे ले लो, एक और समझने के लिए ठीक से, वो ऋषि देवता छंद को ले लो। ऋषि देवता छंद को लेकर भर्तृहरि ने कमाल कर दी इस शब्द में कि प्रक्रिया जगतो यतः, ये प्रक्रिया है जगत की। जगत को उनने वैसे ही हवा में उड़ा दिया। ये भर्तृहरि, ये भर्तृहरि। जो वो दूसरे और ग्रंथ हैं भर्तृहरि के, उनको दुनियादार लोगों ने इधर उधर करके वो गड़बड़ कर दिया है। लेकिन है वो उसी स्तर का विवेचन, उसी सत्य का वर्णन है। वो ब्राह्मी चेतना का सारा मटेरियल जो है ब्राह्मी चेतना का वो वाग्जाल है। वो वाग्जाल है। बड़ा अच्छा नुक्ता पकड़ा है आपने, बहुत अच्छा। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। ये भारत है, ये भारतीय मस्तिष्क में ही उतनी निर्मलता से एक सारे पंच भौतिक जगत का आधार केवल ज्ञान, भान माने ज्ञान हुआ, हमको भान हुआ, वो भान हुआ, कल्पना हुई, ज्ञान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, पूरा का पूरा सब ज्ञान से संबंधित। ये यज्ञ जो अपने लोग करते हैं ना, यज्ञ होते हैं, वैदिक लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ या ज्ञा, जो या माने जो, ज्ञा माने ज्ञान, जो ज्ञान है वो यज्ञ है। यज्ञ का सारा जो सिद्धांत समझते हैं ना, कि वो ऊपर ध्वंसा भाव और प्राग भाव, ये जहाँ प्रक्रिया में बदलावट आती है, अत्यंता भाव होता है, वो ब्राह्मण के क्षेत्र में मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम, संधि का ये गुण है, संधि का गुण है। ये बहुत गंभीर बात है कि जो ज्ञान से उत्पन्न है उसको ज्ञान से ही अपने व्यवहार कर सकते हैं, ज्ञान से ही व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा जो क्रिया का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अपने ज्ञान से संभालने की अपनी मर्यादाएं हैं, अपने देश की मर्यादाएं हैं। ज्ञान से संभालते हैं, ज्ञान से संभालते हैं, ज्ञान से संभालते हैं। वेद माने ज्ञान, वेद, और जहाँ वेद है वहाँ देवता है। मंत्र ही देवात्मक देवता के वो होते हैं, क्योंकि उन्हीं से क्रिया शक्ति का वो गठन, क्रिया शक्ति। तो अंत में चल के वो वेदांत में कुछ हुआ कुछ नहीं है, ऐसे ही हो गया। ये प्रक्रिया जगतो यतः बहुत बहुत ये ज्ञानियों का ये प्रांगण है, ज्ञानियों के खेलने का ये मैदान है। श्रुति स्मृति पुराण जो ये क्षेत्र है, अव्यक्त क्षेत्र में ये जो भावना का जो है,
वो जो है ना, भावो ही विद्यते देवा, देवता भाव में होते हैं, भाव में होते हैं। भावो ही विद्यते देवा, और वो भाव जो है वही जगत कारण है, जगत की उत्पत्ति का कारण है। भर्तृहरि ने बड़ा कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। प्रक्रिया जगतो यतः, सब उसको मिटा मिटू के और फिर बनाया और फिर मिटाया और फिर बनाया और फिर मिटाया, फिर बनाया फिर मिटाया, बहुत कमाल हो गया। तो भारत के ज्ञानियों का, भक्तों का, योगियों का ये एक क्रीड़ा क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है। वो जो किसी कवि ने कहा था ना, अपने लोग सब जानते हैं, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। बड़ी विलक्षण स्थिति है अपने लोगों की, सारी दुनिया में बड़ी विलक्षण स्थिति है। और अभी असुरों का ये वो उदय हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अपने इसको ठीक कर लेते हैं, अपने कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपने पूर्वजों का, गुरुजनों का प्रसाद है। 3 गुण हो गए अपने, ऋषि, देवता, छंद। ऋषि का गुण ऋषित्व का, साक्षित्व का, माने ज्ञान। ऋषि मंत्र दृष्टा, मंत्र क्या है? ज्ञान का गठित रूप है, मंत्र गठित रूप है। तो वो ऋषित्व का गुण है। ऋषित्व में ही जो ये दृष्टापन है, ऋषित्व में ही जो दृष्टापन है, वो देवत्व गुण के श्रेणी में आ जाता है। तो ऋषित्व में ही देवत्व है, तो फिर क्या होता है? ऋषित्व और देवत्व, देवत्व क्रियावान है, ऋषित्व शांत साक्षित्व प्रधान है। शांत साक्षित्व प्रधान ऋषित्व, और लेकिन उसमें जो साक्षित्व की क्रिया, वो अव्यक्त क्रिया है, वो देवता है। तो ऋषि में ही देवता है, इसके माने शांति है, क्रिया है। तो जहाँ शांति और क्रिया दोनों होगी, वहाँ क्या होगा? शांति क्रिया को ढकेगी, क्रिया शांति को ढकेगी। दोनों दो विपरीत गुण हैं, एक शांति का गुण है, एक क्रिया का गुण है। शांति और क्रिया दोनों होने से एक तीसरा गुण हो गया वहाँ। वो तीसरा गुण क्या हुआ? ढांकने का गुण हो गया। तो ऋषि के भीतर ही देवता है और ऋषि के भीतर ही छंद है। ये स्थिति जो है वो 2 किस्म से है। एक तो ऋषि के भीतर है और दूसरा ऋषि, देवता, छंद तीनों के भीतर है। तो तीनों के भीतर होने से वो त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका होने से वो 1 3 है, 1 3 है। तो एक ज्ञान 3 ज्ञान के बराबर, और एक क्रिया 3 के बराबर क्रिया। त्रैगुण्य विषया वेदा।
अब इसको खाली ऋषि को वेद नहीं कहते, ऋषि देवता छंद को वेद, लेकिन तीनों के तीनों एक ही जगह में हैं, ऋषि के भीतर हैं। तो ऋषि के भीतर जो तीनों हैं वो ऋषि देवता छंद हैं, शांत हैं, क्रियाशील हैं और एक दूसरे को ढाके हुए हैं। तो एक दूसरे को जब ढाके हुए हैं ऋषित्व देवता, तो फिर ऋषि और देवता दोनों से काम नहीं लिया जा सकता, एक दूसरे को ढाके हुए, एक दूसरे को ढाके हुए। तो इसलिए तीन सत्ताओं को लेके तीनों की संहिता बनाते हैं। तो तीनों को रखते हैं ऋषि देवता छंद को, और तीनों का इकट्ठापन रखते हैं। तो एक चौथा गुण हो गया, तो चौथा गुण हो गया। तो भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो तीनों गुणों को ये तीनों गुणों को इकट्ठा मिला के काम करने को कहते हैं, क्योंकि एक से नहीं होगा, तीनों को इकट्ठा मिला के करना होगा। तो संहिता, वो संहिता में क्या, पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान माने ऋषि का ज्ञान, देवता का ज्ञान, छंद का ज्ञान, इसके माने पुरुषत्व का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और पुरुष प्रकृति का इकट्ठा ज्ञान, जो अव्यक्त किए रहता है, सबको अव्यक्त किए रहता है। वो अव्यक्त जो क्षेत्र है वो पुराण तत्व है, अव्यक्त क्षेत्र है, पुराण तत्व है। तो पुराण तत्व में ही पूरा सर्वसमर्थता अव्यक्त है, सर्वसमर्थता अव्यक्त है, सर्वसमर्थता। तो भगवान का जो वो था कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, माने संहिता रूपो भवार्जुन, वेद रूपो भवार्जुन, पूर्ण ज्ञान की सत्ता रूपो भवार्जुन, तो पूर्ण क्रिया शक्ति रूपो भवार्जुन, पूर्ण क्रिया की शक्ति रूपो भवार्जुन। अर्जुन को पूरी क्रिया की शक्ति में नियोजित करना था। तो पूरी क्रिया की शक्ति कहाँ है? पूरी क्रिया की शक्ति पुराण में जो स्मृति तत्व है उसमें है। तो पुराण में स्मृति तत्व में ये जो ऋषि की स्मृति, देवता की स्मृति, छंद की स्मृति और ये तीनों की मिला के जो स्मृति होती है